हेलो, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर्विस यूट्यूब चैनल। तो नमस्कार दोस्तों, हम आज पढ़ रहे हैं कक्षा 10 जिसका अध्याय 5 है दैनिक जीवन में रसायन। उसका अगला टॉपिक हम लेते हैं दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक, यानी हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन से यौगिक है जो उपयोगी है उसकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे इन यौगिकों के बारे में। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसको आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं, कोई पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, उसके अंदर नोट कर लीजिए। अच्छे से मैंने लिखा हुआ है, आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिक की। तो सबसे पहले आता है हमारा सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले होता है हमारा क्या आता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों, इसके सबके है जो रासायनिक सूत्र आप अच्छे से याद कर लेना। इसका रासायनिक सूत्र है जो है NaCl, यानी रासायनिक सूत्र है NaCl। सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, NaCl। और इसको साधारण भाषा में कहा जाए तो कहते हैं साधारण नमक, यानी साधारण नमक इसको भी कहते हैं। और ये अम्ल व प्रबल सार का लवण होता है। ये क्या होता है, ये एक प्रबल अम्ल व प्रबल सार का लवण होता है। और जिस इसकी पीएच की बात करें, यानी सोडियम क्लोराइड की अगर पीएच देखें कि पीएच का मान कितना होता है, तो पीएच का मान होता है 7। और 7 होने के कारण ये कैसी प्रकृति का होता है, ये एक उदासीन प्रकृति का होता है। सोडियम क्लोराइड कहाँ पर मिलता है, ये व्यापारिक तौर पर बात की जाए तो समुद्र के जल या खारे पानी को सुखाकर इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो अब इसके गुण की बात करें, यानी इसके गुण और उपयोग देखें, यानी इसके गुण क्या है और उपयोग क्या है। तो सबसे पहले हम गुण देखते हैं और इसके उपयोग भी देखते हैं। तो गुण की बात करें तो ये कैसा है, ये एक श्वेत ठोस पदार्थ है। कैसा है, श्वेत ठोस पदार्थ है। ठीक है, और इसका गलनांक उच्च होता है, यानी ये आसानी से गलता नहीं है, इसका गलनांक उच्च होता है। जैसे बात करें, इसका गलनांक होता है 1081 केल्विन, यानी अगर इतना इससे अधिक ताप दिया जाए तो ही ये गलेगा, वरना ये नहीं गलेगा। इसीलिए इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। और ये जल में अत्यधिक विलेय होता है। अगर इसको नमक नमक को जल में घोल दिया जाए तो ये बहुत आसानी से घुल जाता है। इसीलिए क्या होता है, ये जल में अत्यधिक विलय होता है और जलीय विलयन में आयनित होता है, यानी जलीय विलयन में ही आयनित हो जाता है। तो बात करें कैसे आयनित, तो ये NaCl है, तो ये Na प्लस और Cl माइनस के रूप में रहता है। जलीय विलयन में Na प्लस और Cl माइनस के रूप में रहता है, क्योंकि ये जल में जलीय विलयन में आयनित होता है। और इसके उपयोग की बात करें तो उपयोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में, यानी भोजन में इसका उपयोग किया जाता है। भोजन का उपयोग है जो इसके साधारण नमक के रूप में किया जाता है। जब भोजन करते हैं उसके अंदर जो नमक यूज करते हैं उसके रूप में किया जाता है। खाद्य परिरक्षण में, यानी कुछ जो खाद्य चीजें होती है उनको सुरक्षित रखने के लिए इस NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, यानी खाद्य परिरक्षण के लिए। ठीक है, खाद्य परिरक्षण कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको सुरक्षित रखा जाता है, तो इसका उपयोग करके ही उनका परिरक्षण किया जाता है। हिमीकरण में, हिमीकरण मिश्रण में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात करें चौथा पॉइंट, तो NaOH, Na2CO3, NaHCO3 या विरंजक चूर्ण, इन आदि को बनाने में भी सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अगला आता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, NaOH। इसको आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, और इसको कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, और औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन है जो सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड का है जो उत्पादन विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और अब इसके गुण की बात करें तो गुण और उपयोग देखें तो ये क्या होता है, ये एक श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, ये एक श्वेत ठोस चिकना पदार्थ है।
ये श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है, ठीक है। और इसका गलनांक कितना होता है? गलनांक देखे तो 591 केल्विन होता है। इसका गलनांक 591 केल्विन होता है। और ये जल में शीघ्र विलय, यानी जल में बहुत ही जल्दी घुल जाता है। इसको जैसे ही जल में डालते ये जल में विलय हो जाता है, इसीलिए लिखा हुआ है कि जल में शीघ्र विलय हो जाता है, ठीक है। ये प्रबल सार अपने जलीय विलयन में आयनित, आयनित की बात करें तो NaOH है, तो ये Na+ और OH- इसके रूप में रहता है, ठीक है। कैसे? Na+OH- आयनित रहता है, अतः एक प्रबल विद्युत अपघट्य भी है। और ये क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य भी है, ठीक है। अगला बात करें पांचवा, तो इसके क्रिस्टल प्रस्वेद होते हैं, ठीक है। ये तो हो गए इसके गुण। अब इसके बात करते हैं उपयोग, यानी इसके उपयोग क्या क्या है। तो उपयोग साबुन, कागज, सिल्क उद्योग व अन्य रसायनों के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग है जो साबुन, कागज, सिल्क उद्योग में किया जाता है, रसायनों के निर्माण में भी किया जाता है। और ये बॉक्साइड के धातु क्रम में, बॉक्साइड के धातु क्रम में भी इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन में उपयोग किया जाता है, यानी जब पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है, पेट्रोलियम शोधन में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। वसा व तेलों के निर्माण में भी, यानी वसा और जब तेलों का निर्माण होता है उसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है। और प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। तो ये तो हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको रासायनिक सूत्र NaOH है और सामान्य नाम है इसका कास्टिक सोडा भी कहते हैं। चलिए अब अगला बात करते हैं, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ये तो आपने नाम सुना ही होगा, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2, CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रासायनिक सूत्र आप याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। और विरंजक चूर्ण, ठीक है, इसका रासायनिक नाम आपने देख लिया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। और इसको कैसे बनाया जाता है? यानी शुष्क या फिर बुझे हुए चूने पर, यानी बुझा हुआ चूना होता है उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके इसका उत्पादन किया जा सकता है। जैसे Ca*OH होल ट्वाइस, यानी ये एक कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसे कह सकते हैं बुझा हुआ चूना। इस बुझे हुए चूने को यूज ऊपर जब क्लोरीन प्रवाहित करवाई जाती है तो क्या बनता है? CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण होता है या इसका उत्पादन किया जा सकता है, और साथ में जल बनता है, ठीक है। तो इसके गुण की बात करें, विरंजक चूर्ण के गुण यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसके गुण 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 ये पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस है। कैसा है? इसका रंग देखे तो पीला तीक्ष्ण गंध, यानी तीखी गंध आती है इससे, गंध वाला ठोस है, ठोस पदार्थ है ये, तीक्ष्ण गंध वाला है और कलर इसका पीला है। जब ठंडे जल में ये विलय है, ठंडे जल में डाल देते हैं तो ये घुल जाता है, यानी ठंडे जल में विलय है। आगे बात करें तो वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। यह वायु में खुला छोड़ दें तो क्या करता है? ये क्लोरीन गैस देता है। अगला, ये तनु अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। कैसे? देखते हैं हम कैसे देता है। यानी ये जब तनु अम्लों से क्रिया करता है तो क्या करता है? क्लोरीन गैस देता है। जैसे हम बात करते हैं CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ये तनु अम्ल H2SO4 ले लेते हैं हम, तनु अम्ल H2SO4 ले लिया हमने। जब इसके साथ क्रिया करेगा तो ये क्या करेगा? क्लोरीन गैस देगा, यानी इससे क्या बन जाएगा? CaSO4 प्लस H2O जल, और साथ में क्या निकलेगी? क्लोरीन गैस Cl2। ये क्लोरीन गैस देता है, ठीक है। अगला बात करते हैं इसके उपयोग की। तो इसके उपयोग क्या है? उपयोग है जो वस्त्र उद्योगों में, यानी वस्त्र जिस फैक्ट्रियों में वस्त्र बनाए जाते हैं वहां पर इसका उपयोग किया जाता है, वस्त्र उद्योगों में। कागज की फैक्ट्रियों में भी, यानी कागज के उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है।
अगला बात करें पेयजल को शुद्ध करने में, यानी जो पीने वाला जल होता है उसको शुद्ध करने के लिए विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर को डाला जाता है, जिससे कि पीने का जल, पेयजल, पीने का जल इसको शुद्ध किया जाता है। या फिर बात करते हैं रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में, यानी कोई रोगाणु है उसको नष्ट करने के लिए भी विरंजक चूर्ण यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये हमने देख लिया विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जिसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2 और इसका रासायनिक नाम की बात करें तो रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसको आप अच्छे से याद कर लेना। इसका उत्पादन कैसे किया जा सकता है? तो इसका उत्पादन किया जाता है बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके इसका उत्पादन किया जा सकता है। अगर बुझे हुए चूने का आपको रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाए तो बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है ये CaOS होल ट्वाइस, यानी बुझे हुए चूने। ये क्या है? बुझा हुआ चूना, ठीक है। या फिर इसको कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये तो हो गया विरंजक चूर्ण। अब अगला बात करते हैं बेकिंग सोडे के बारे में, यानी बेकिंग सोडा। चौथा देखते हैं बेकिंग सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र हम देखेंगे। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों रासायनिक सूत्र है NaHCO3। रासायनिक सूत्र होगा NaHCO3। रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaHCO3। इसका ये रासायनिक सूत्र है। इसको खाने का सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाने का सोडा। और रासायनिक नाम की देखें बात करें तो रासायनिक नाम है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है बेकिंग सोडे का। इसको खाने का सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हो गया। इसको कैसे बनाया जाता है? तो इसको NaCl का उपयोग करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड। NaCl का उपयोग करके, NaCl का यूज करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है। तो कैसे, इसकी समीकरण देखते हैं हम। NaCl प्लस जल, सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3। इसकी अभिक्रिया से अमोनियम क्लोराइड प्लस बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। NH4Cl प्लस NaHCO3। तो ये तो हो गया अमोनियम क्लोराइड। ये क्या बना? अमोनियम क्लोराइड। और ये बना बेकिंग सोडा, यानी NaCl का उपयोग करके क्या बनाया जाता है? बेकिंग सोडा बनाया जाता है। और सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके भी इसे बनाया जाता है, यानी सोडियम कार्बोनेट का विलयन है उसके अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दी जाए तो उससे भी ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। जैसे देखते हैं हम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 ये क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट। इसके अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करवाई जाए प्लस H2O, तो इसकी क्रिया होगी तो क्या बनेगा? NaHCO3। तो Na2 है तो 2 NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना। यानी कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करवाई तो हमें क्या प्राप्त हुआ? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसके बात करते हैं सोडियम बेकिंग सोडा, जिसके गुण और उपयोग देखते हैं। गुण, बेकिंग सोडा के गुण। बेकिंग सोडा पहला गुण देखते हैं हम सबसे पहले। ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। कैसा है? ये एक सफेद कलर का क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। नंबर 2, जल में अल्प विलय।
यानी ये जल में अल्प विलेय यानी बहुत ही कम विलेय है। ठीक है, अगला बात करें तो ये जल में विलयन, जल में इसका, जल के विलयन में ये कैसा होता है, सार्य प्रकृति का होता है। बेकिंग सोडा जल में विलयन होता है तो सार्य प्रकृति का होता है। और चौथा, गर्म करने पर CO2 गैस निकालता है, यानी अगर इसको गर्म किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसे 2NaHCO3, इसको गर्म किया तो गर्म करने पर Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। ठीक है, उपयोग की बात करें तो खाद्य पदार्थों में बेकिंग सोडे का उपयोग खाद्य पदार्थों में किया जाता है, यानी खाद्य पदार्थों के में भी बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। सेकंड हम बात करें तो सोडा वाटर, सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में किया जाता है, यानी बाहर जब दुकानों पर सोडा वगैरह बनाया जाता है या फिर शीतल पेय बनाया जाता है तो उसमें भी बेकिंग सोडे का उपयोग करके ही बनाया जाता है। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, पेट की अम्लता को दूर करने में, यानी इसका उपयोग एंटाएसिड, एंटाएसिड के रूप में भी किया जाता है। यानी हमने पहले पढ़ा था एंटाएसिड के बारे में, यानी पेट में जब ज्यादा अम्लता हो जाती है तो इस अम्ल, यानी पेट में ज्यादा अम्लता हो जाती है तो उसको दूर करने के लिए, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए एंटाएसिड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे कि इस पेट में जो अम्लता है उसके पीएच के मान को कम करके ये क्या उदासीन कर देता है, जिससे पेट की अम्लता दूर होती है। यानी पेट की अम्लता को दूर करने के लिए भी इस बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। और चौथा, अग्निशामक यंत्रों में, यानी अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है और प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेकिंग सोडा। अब अगला बात करते हैं दावन सोडा। अगला हम दावन सोडा की बात करते हैं। दावन सोडा का रासायनिक सूत्र थोड़ा बड़ा है बट आप याद कर लेना अच्छे से। Na2CO3 डॉट 10H2O, क्या हुआ, Na2CO3 डॉट, यहाँ पर बीच में डॉट लगा हुआ है, डॉट 10H2O। ठीक है, यानी इसको अगर साधारण बात की जाए तो कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। ठीक है, और रासायनिक नाम क्या है इसका, सोडियम कार्बोनेट। दावन सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। तो इसमें क्या है, इसमें एक सोडियम कार्बोनेट अणु के साथ, यानी एक सोडियम कार्बोनेट अणु के साथ 10 अणु क्रिस्टलन जल होता है, यानी एक अणु सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 अणु क्रिस्टलन जल होता है, जैसे यहां पर दिया हुआ है 10H2O। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हो गया। अब इसको कैसे बनाते हैं बात करते हैं। यानी बेकिंग सोडे को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और इसको जब पुनः क्रिस्टलीकरण कर दिया जाता है तो कपड़े धोने का सोडा अर्थात दावन सोडा प्राप्त होता है। जैसे 2NaHCO3, बेकिंग सोडे का सूत्र है, अगर इसको गर्म किया जाए तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस निकलती है। और अब इसका पुनः क्रिस्टलीकरण कर दिया जाए, Na2CO3 प्लस 10H2O, इसका अगर क्रिस्टलीकरण किया जाए तो Na2CO3 डॉट 10H2O प्राप्त होता है, यानी दावन सोडा प्राप्त होता है। अगर इसके गुण की बात की जाए, इसके गुण क्या क्या है और इसके उपयोग क्या क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके गुण। तो ये सफेद क्रिस्टलीय ठोस हैं, ये भी एक सफेद और क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, जल में विलय, ये जल में घुल जाता है यानी जल में विलय है। और जलीय विलयन में सार्य, जलीय विलयन में सार्य होता है। ये क्या है, जलीय विलयन में सार्य प्रकृति का होता है, याद रखना। चौथा, ये गर्म करने पर क्रिस्टलिन जल त्याग कर सोडा एस बनाता है। ये गर्म करने पर क्रिस्टलन जल को त्याग कर सोडा एस बनाता है। आप इसकी समीकरण भी देख लीजिए, अगर पूछ लिया जाए तो लिखने में आसानी होगी। तो इसकी समीकरण Na2CO3
डॉट 10H2O, अगर इसको गर्म किया जाए 373 केल्विन से अधिक ताप पर गर्म किया जाए तो Na2CO3 प्लस 10H2O प्राप्त होता है। यानी ये क्रिस्टलिन जल को त्याग कर सोडा ऐसा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उपयोगी। धुलाई व सफाई, इसका उपयोग है जो धुलाई व सफाई में भी किया जाता है। नंबर 2 बात करें कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन, बोरेक्स के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अपमार्जक, इसका उपयोग अपमार्जक के रूप में भी किया जाता है। नंबर 4 कागज, पेंट, वस्त्र उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है और प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमने देख लिया दावन सोडे के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। यानी इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, 1/2 H2O। इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 डॉट 1/2 H2O, यानी हाफ H2O। इसका रासायनिक सूत्र हो गया, रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। ठीक है, तो इसको सबसे पहले बनाया गया था, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके सबसे पहले इसे बनाया गया था। जिप्सम को गर्म करके पेरिस में सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है, और इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा था। इसे पीओपी भी कहते हैं। शॉर्ट में बात की जाए तो पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी भी कहते हैं। और जब जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह प्राप्त होता है, कब? यानी जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जैसे 2CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, अगर इसको 393 केल्विन ताप पर गर्म किया जाए तो प्राप्त होता है 2CaSO4 डॉट 1/2 H2O प्लस 3H2O। ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। पीओपी को और अधिक गर्म करने पर संपूर्ण क्रिस्टलिन जल निकल जाता है और ये क्या होता है? मृत तापित प्लास्टर, यानी डेड ब्रंट प्लास्टर प्राप्त होता है, जिसका उपयोग महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। इसका टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए उस पर प्लास्टर चढ़ाया जाता है। अब इसके बात करते हैं इसके गुण की। तो ये श्वेत ठोस चिकना पदार्थ है। कैसा है? श्वेत ठोस चिकना पदार्थ है। नंबर 2, जल में मिलाने पर 15 से 20 मिनट में जमकर ठोस और कठोर हो जाता है। अगर इसको जल में मिला दिया जाए तो ये 15 से 20 मिनट के अंदर जमकर ठोस और कठोर हो जाता है। ठीक है, वापस क्या बन जाता है? जिप्सम। ठीक है, जैसे 2CaSO4 डॉट 1/2 H2O प्लस 3H2O, इसको अगर जल में मिलाने से पर 15 से 20 मिनट छोड़ देते हैं तो क्या बनता है? 2CaSO4 डॉट H2O 2H2O। ठीक है, ये वापस जम जाता है और ठोस हो जाता है। ठीक है, इसका उपयोग देखा तो इसका महत्वपूर्ण उपयोग, सबसे पहले इसका महत्वपूर्ण उपयोग टूटी हुई हड्डियां,
यानी टूटी हुई हड्डियों को जब जोड़ा जाता है तो हॉस्पिटल में क्या किया जाता है, प्लास्टर किया जाता है। हमारे जैसे हाथ टूट गए तो हाथ के ऊपर प्लास्टर लगा दिया जाता है। तो हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाया जाता है, ठीक है। और भवन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक यानी दांतों के चिकित्सक है, जो दांतों के डॉक्टर है, इसका उपयोग किया जाता है। वहां पर भी दांतों के दंत के चिकित्सा में भी उसका उपयोग किया जाता है। मूर्तियों और सजावटी सामान बनाने में, यानी कोई मूर्तियां या फिर कुछ सजावटी सामान बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने देख लिया दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक। ठीक है, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। थैंक यू ऑल।